दो गरीब राजकुमारियां युद्ध में पेट भरने के लिए एक किसान युवक के साथ रहने को मजबूर हो गईं। जब वे युवक के पैर धो रही थीं, तो उसे अजीब लगा। पति की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, कृपया हमें मत भगाइए। युवक ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए सेवा की अनुमति दे दी। दरअसल दोनों बहनें एक उच्च अधिकारी के परिवार से थीं, लेकिन विद्रोही सेना की कैदी बनने के कारण उन्हें भर्ती के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। गाँव के मुखिया द्वारा विवाह के लिए लाए गए समय यात्री युवक ने पहली नजर में ही उन दोनों को पसंद कर लिया। नियमों के अनुसार हर कोई एक को ही चुन सकता था। छोटे ने मजबूरी में छोटी बहन को चुना। विद्रोही नेता ने देखा कि छोटा अच्छा सैनिक बन सकता है, इसलिए उसने अपवाद स्वरूप दोनों बहनों को छोटे के साथ विवाह की अनुमति दी। जब छोटा संकोच कर रहा था, बड़ी बहन ने छोटे से कहा, कृपया हमें आश्रय दें, एक समय का भोजन दें, मैं आपकी दासी बनकर सेवा करूंगी। एक आधुनिक व्यक्ति समय यात्रा कर यहाँ आया और कई घरों में भोजन खोज रहा है। कहाँ तक? इस अव्यवस्था की शुरुआत से अंत तक देखते हुए कुछ महिलाएं बिना सहारे के और भी बुरी स्थिति में होंगी। मैं तुम्हें आने के लिए सहमत हूँ। अच्छा, ये कितना बुरा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। जब शेररी और अन्य बड़ी टीम यहाँ आए। जब मैं शिविर में रिपोर्ट करने आया, तो युवक ने पैसे और राशन लेकर घर लौटने पर देखा कि दोनों बहनें 2 दिनों से भूखी थीं। युवक ने खुद रसोई में जाकर फ्राइड राइस बनाए। नहाने के बाद दोनों बहनें इतनी आकर्षक लग रही थीं कि युवक खुद को बार बार देखने से रोक नहीं पाया। कृपया मत देखो, मुझे शर्म आ रही है, खाना तैयार है। मेज पर सुगंधित चावल देखकर दोनों बहनों के मुंह में पानी आ गया, लेकिन प्राचीन पुरुष प्रधान सोच के कारण वे खाने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। युवक ने उनकी मनोदशा समझकर खाने के लिए प्रोत्साहित किया। युवक के गर्मजोशी भरे स्वागत से दोनों बहनें थोड़ी घबराहट के साथ बैठ गईं। यह मांस, उन्होंने हमें इतना अच्छा खाना दिया है, ये तो बहुत ही अच्छा है। मांस के बिना लंबे समय से रह रही दोनों बहनें युवक के प्रति आभारी थीं। वे खुद को अच्छे पति से मिलने के लिए भाग्यशाली मान रही थीं। युवक को उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन सुबह सुबह उसे प्रणाली से पुरस्कार मिलेगा, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और शिकार का कौशल भी मिलेगा। क्या कौशल में कुछ अच्छा हो सकता है? जाओ परिवार की शाखा बढ़ाने के लिए। क्या आज जई बहन की बारी है? सब आपकी बात मानेंगे। इस पत्नी के प्रति भी समझदारी दिखाई है, देखिए। सामने खड़ी सुंदर पत्नी और युवक उन्हें भूखा कैसे देख सकते थे। उसने पहाड़ पर शिकार का निर्णय लिया और सिस्टम से मिले कौशल का परीक्षण करने का सोचा। बड़ी पत्नी को युवक की सुरक्षा की चिंता थी। समझाने पर ही वह उसे जाने देने को तैयार हुई। युवक पहाड़ पर पहुंच गया। उसने तुरंत ईगल आई स्किल का उपयोग किया। शिकार कौशल से उसने जल्दी ही बहुत सारे शिकार पकड़ लिए। उसने सोचा कि कुछ शिकार बेचकर अपनी पत्नियों के लिए भोजन और कपड़े खरीदे। प्रिय, आप लौट आए। आज मैं तुम्हारे लिए नई चीजें लाया हूँ। चावल, तेल, नमक, सॉस, सिरका और दक्षिणी कपड़े। इनसे तुम्हें कुछ समय तक खाना पर्याप्त होगा। लड़के ने तुम्हारे लिए अच्छी तैयारी की है। दोनों पत्नियां भावुक होकर रो पड़ीं। अब सोने का समय भी हो गया है। पति, रात काफी हो गई है। अगले दिन आदमी को फिर से सिस्टम का इनाम मिला और उसके सभी मापदंड बढ़ गए। अब तक आदमी को समझ में आया कि सिस्टम का इनाम और शादी का संबंध है, इसलिए उसने सोचा कि इसे फिर से जांचने का मौका ढूंढे। इस समय बड़ी पत्नी ने खाना तैयार कर लिया था। अब घर में पैसे और शिकार की वजह से खाने की गुणवत्ता में सुधार हुआ और दोनों पत्नियां अपने पति की और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगी, यहाँ तक कि खाने के लिए भी उसके साथ बैठने लगी। इस समय युवक खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस कर रहा था, लेकिन उसके सेना में जाने के दिन भी करीब आ रहे थे। युवक को अपनी पत्नियों के लिए और शिकार तैयार करना पड़ा, लेकिन जब वह खुद को फिर से बहुत सारे शिकार मिलने पर खुश कर रहा था, तब उसे एक खतरनाक बाघ से सामना करना पड़ा।